हेलो फ्रेंड, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीदी ने कूलर को पहले धुला है। धुलने के बाद फिर उसमें कलर कर रही हैं और ये एक दिन पहले का है। फ्राइडे को इसको ऐसे लिपाई की थी और फिर इसके बाद इसको इसमें मतलब बनाना है हरछट जी, यानी जो हलछट होती हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रंग रही हूँ क्योंकि दीदी ने कहा आप ही बना लो, तो मैं इस टाइम पे बना रही हूँ। और उन्हीं के कमरे में ये बगल वाली जो हैं वो पिछले साल की हैं, तो कहते हैं कि तीसरे साल मतलब जो बगल वाली रहती है उसको तीसरे साल पोता जाता। इसके मतलब पोतना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हो कि इसको पहले गोबर और मिट्टी को दीवार को पोता गया है और फिर इसके बाद इसमें जो ऐपन होता है चावल और हल्दी मिला के उसका ऐपन बनता है। चावल को पहले भिगो देते हैं, फिर उसको पीसते हैं, उसमें हल्की सी हल्दी डालते हैं। तो उसी पे ये मैं यानी कि मैं उसका बना रही हूँ हाथ पैर। और जेठानी जी मेरी कुछ और तैयारी कर रही हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका और मैंने आप लोगों का स्वागत पीछे से किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक जैसे एक औरत होती है जिसका पूरा शरीर बनता है, नाक मुंह कान वैसे करके सब बनाया जाता है। और अंदर जो बना हुआ ये डोला है, डोले में बैठी हुई हैं और साइड में ये कहार हैं। और वैसे तो मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है क्योंकि सासू माँ वगैरह ऐसे ही बनाती थी। और आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है, हर छठ की पूजा कैसे होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि ये पूजा कुछ जगह होती है, कुछ जगह पे नहीं होती है। तो ये मतलब हमारे रायबरेली ज़िले में तो ज़रूर होती है, जैसे रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, इन आसपास के ज़िलों में ये ज़रूर होता है हर छठ। तो हम लोग अब इसको मैं अच्छे से बना रही हूँ, इसको अभी रंगूंगी और रंगने के बाद आप देखना बहुत ही सुंदर लगती हैं। बहुत देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कलर कर रही थी एक एक करके और बीच में हमने बना दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बन के रेडी है। इसको मैंने कलर लगाया, सबसे पहले दोनों तरफ पैरों में कलर लगाया, जैसे हम लोग पैर को रंगते हैं वैसे ही रंगा है। और साइड साइड में ऐसे फूल बनाए, यानी पूरा रंगना है। अब ये नहीं कि यही बनाना, जो आपको आता होगा मैं। और दोनों कानों में कुंडल पहनाए हैं, लाल लाल चूड़ियाँ बिंदी सब चीज़ पहनाए हैं। तो फ्रेंड, फिर उसके बाद जब हरछठ जी बन गई हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे कुंडल रख दिए, यानी ये कुल्हड़। इसी में अब जो 6 तरह के नाज होता है वो इसमें भरा जाता है। और आज हरछठ के दिन कहते हैं कि बलदाऊ का जो जन्म होता है उस दिन हलछठ मनाया जाता है। तो वही ये हलछठ है जो हम लोग मनाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 6 अनाज हैं, जैसे गेहूँ है, चना है और हमारे यहाँ तो जुंदरी बोलते हैं, जुंदरी है, जौ है। तो इसमें 6 तरह के हैं, चावल हैं, मतलब सारे अनाज। तो ये सारे कुल्हड़ भरे जाएंगे क्योंकि मेरा एक लड़का, मेरी जेठानी है के 2 और बड़ी वाली जेठानी के यहाँ पे 2 ही हैं और प्लस हमारे हस्बैंड के, उनके हस्बैंड के, तो सब लोग ये भरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अब हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए और हरछठ जी एकदम तैयार हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। आप देख सकते हो, इसको मैंने पहली बार बनाया है क्योंकि इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। हाँ, मैंने देखा था। तो ये जो पत्ते हैं, पत्ते में ये 12 पत्ते रखे जा रहे हैं। ये महुआ के पत्ते हैं। अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इसमें रखते हैं चावल, जो ताल में चावल होते हैं, हमारे यहाँ फसई बोलते हैं, फसई के चावल और दही। इसमें कहते हैं कि गाय का कोई चीज़ नहीं यूज किया जाता, सब चीज़ भैंस का ही यूज किया जाता, ऐसा कहा जाता। और ये पूजा में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस पूजा करने के बाद जो लेडीज़ लोग रहती हैं वो घर के बाहर नहीं निकलती हैं। बाहर मतलब खेतों वेतों में नहीं जाया जाता, जोते बोए का। और इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता, किसी प्रकार का अनाज नहीं खाया जाता। हाँ, जो चीज़ ताल में होती उसको खा सकते हैं और जो जैसे बोया जाता खेतों में जो उगता है वो सब नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी और हमारी दीदी की पूजा हो रही थी। हम लोग लगभग सेम ही साड़ी पहने थे
और मैं इस साइड पूजा कर रही थी और दीदी वहीं पे बैठी थी, क्योंकि अगरबत्ती जो लगानी थी वो भी 6 ही लगानी थी। तो आप लोग देख सकते हैं जैसी पूजा यहाँ पे होती वैसे हम लोग कर रहे हैं और मेरी दीदी भी बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ और दीपक जलाने के बाद और फ्रेंड एक बात और बोलेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड ये पीला कपड़ा देख सकते हो, इस पीले कपड़े का भी यूज होगा। तो मैं इसको फाड़ रही थी मगर ये फट नहीं रहा, बाद में इसको कैंची से काट देंगे। और यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी, अब ये हमारी जेठानी जी कर रहे हैं और इधर भैया बैठे हुए थे, यानी जेठानी जी का लड़का बैठा हुआ था, उससे मैंने कहा भैया इसको काट दो, मैं भैया ही बोलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, यानी कि जो उसमें घी गुड़ वगैरह सब लगाया जाता है, जितना जो भी रहता, तो वही मैं सारा पूजा कर रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है हल छठ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और किन किन लोगों के यहाँ होता है। और सबसे पहले तो ये बता दें ये लड़कों का होता है, मतलब ऐसे कहा गया है जिसकी लड़कियाँ हैं तो लड़कियों के लिए पूजा नहीं होती है, लड़कों के लिए ही पूजा होती। अब यहाँ पे आरती हो रही और हाँ, और इसमें कथा भी यानी कहानी भी कही जाती है। तो मैं अपनी जेठानी से कह रही थी कहानी कहने के लिए, तो दीदी ने कहानी नहीं कहा, तो फिर उसके बाद कहानी मैंने कहा है। और इसमें होम भी होता है, यानी होम भी करेंगे और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मान मानता किया जाता है हर एक चीज़। अब यहाँ पे मैं सिंदूर दान कर रही हूँ, गौर में सिंदूर चढ़ा रही हूँ। कहते हैं सिंदूर दान जितना आप करोगे उतना सिंदूर बढ़ता है, तो इसीलिए कोशिश तो यही है कि जब भी हम सिंदूर लें वो पहले गौर में चढ़ाने के बाद ही लें। तो इससे अब कहा गया है, शास्त्रों में ऐसे बोलता है कि इसमें पति की एज बढ़ती है। और फिर उसके बाद देखो अब ये मैं माता जी की मांग भर रही हूँ, जो वहाँ की हैं, यानी कि जो हरछठ माता हैं उनकी मैं मांग भर रही थी। मैंने आरती की और मेरी जेठानी ने की और सारा काम हम लोगों ने मिल के किया है। और इस टाइम पे बज रहे हैं यानी कि कम से कम 11 या 12 का टाइम होगा। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था पूजा करते हुए, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। और अब मैंने ये फसई के चावल अपने हाथ में लिए हैं और मेरी जेठानी भी ली हैं, उधर भैया भी बैठे थे उनको भी जेठानी जी दे रही हैं, क्योंकि जितने लोग बैठे सारे लोग इसको लेके हाथ में रखेंगे। और मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई थी, तो भैया को मोबाइल मैंने पकड़ा दिया था, हमने कहा भैया आप हाथ में पकड़ लो और फिर उसके बाद मतलब आप जो है वीडियो बनाते रहो, क्योंकि ट्राइपॉड लेके नहीं, ट्राइपॉड लेके आते तो ज़्यादा सही रहता। अब इस टाइम पे कहानी मैं कह रही हूँ, तो इसकी कहानी आप लोग ज़रूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कहानी भी सुनाऊंगी कि इसकी कहानी कैसी है। तो यहाँ पे मतलब कहानी होती, ये पूरा व्रत है केवल लड़कों के लिए ही रहा जाता है, लड़कियों के लिए नहीं रहा जाता। अब ऐसी परंपरा चलती है। अब प्लीज़ कोई ये नहीं कमेंट करना क्या लड़कियाँ नहीं ऐसी होती, मगर फिर भी मैंने अपनी बिट्टू को वैसे ही सब कुछ किया जैसे कि लड़कों का किया जाता है। बल्कि ये व्रत तो भाई लड़कों का है, तो इसके लिए मैंने लड़कों के लिए इसमें 12 कुल्हड़ लगते हैं, मतलब एक अगर आपके लड़का है तो 12 कुल्हड़ होंगे, यानी 1 दर्जन। तो मेरा एक लड़का था तो मैंने 12 अपने मंगाए थे और मेरी जेठानी के 2 लड़के थे तो वो 12-12 करके मतलब वही सबका भरी हैं। बाकी मैं तो एक ही, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, सबसे छोटी जब मैं हूँ तो मैं सबका नहीं भर सकती हूँ, मेरी जेठानी सबका भरती हैं, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं। और यहाँ पे मैं कहानी कह रही थी और कहानी बहुत अच्छी है सच्ची में। मैं हरछठ मैया से यही कहूँगी कि सबकी मनोकामना पूरा करो। और जैसे जैसे वो जो गई थी उस कहानी के अंदर हैं, उनकी हर एक बात को समझी हैं, हर एक बात को समझी हैं, वैसे ही सबकी बातों को समझे हरछठ मैया। और यहाँ पे हम लोग कहानी करें, कहते हैं कहानी कहते समय हुकारी भरनी चाहिए, तो मेरी जेठानी जी भर रही थी। और ये मेरे जेठानी का लड़का, इसको भी बैठा रहे थे कि बाहर मत जाओ। और ये देखो धनुष बाण लेके आए खेलने के लिए।
और यहाँ पे जेठानी जी पैसे चढ़ा दिए। अब हम लोग बाहर भी पूजा करने जा रहे हैं। और तो फ्रेंड अभी कहीं मत जाओ, अभी बाहर भी पूजा करना है। तो चलो दिखाते हैं कैसे बाहर पूजा करना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ कुछ रखा हुआ है और ये बेटू के काजल लगाई थी, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले एडिटिंग कर दिया, बल्कि ये पीछे का वीडियो है। तो यहाँ पे बेटू के पहले मैंने उसके मुंह धुलती हूँ। मुंह धुलने के बाद उसके मतलब मुंह जो सागर टाइप का बनाया गया गड्ढा, उसमें मुंह धुलती हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरी बिट्टू भी आई थी, ऐसे बैठी थी, वो चड्डी बनियान नहीं पहने बैठी थी, तो उसके भी मैंने लगाया। सभी बच्चों के मैंने लगाया है। और ये देख सकते जो मिट्टी है, क्योंकि आंगन वगैरह तो फर्श है तो कैसे हो सकती, तो मैंने मिट्टी मंगाई थी बाहर से। मैंने क्या जेठानी जी मंगाई थी, उसी में हम लोग पानी भरे थे और बगल में ईंटों से इसको रखे थे। तो ये यहाँ पे छुईल कहते हैं ये यूपी में। अब शायद ये पतावर हो और पता नहीं ये किस चीज़ का पेड़ है, ये तो मैं नहीं जानती। इसमें देखो जो पीले कपड़े होते हैं इसमें फैलाए जाते हैं, यानी इन्हीं को ओढ़ाया जाता है, एक कपड़ा है। और फिर उसके बाद देखो हम लोग इसमें गांठें मारते हैं, 6 गांठ मारते हैं। तो देवर जेठानी यानी मेरी दीदी हैं ये, वो भी 6 गांठें मारती हैं। तो हम लोगों की साड़ी मैच कर रही कि नहीं, देखो हम लोगों की साड़ी का कलर भी मैच कर रहा। और मैंने दीदी से कहा था पिनून लगा लो, मगर दीदी ने कहा नहीं हम नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे बेटू का मुंह भी धुल रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने थोड़ा सा एडिटिंग के टाइम पे पहले ही कर दिया था। तो बेटू का यहीं उसी में मुंह धुले हैं। और उससे कहते हैं कि दक्षिण की तरफ नहीं, ऐसे पूरब की तरफ रखो, क्योंकि पूरब की तरफ शुभ माना जाता है। और ये पीछे एक छोटा सा बेबी खड़ा है, यानी बगल के घर का आया था, क्योंकि बच्चे हैं गांव घर में तो आते रहते ना एक दूसरे, तो वही खेल रहे हैं। वो देखो गिर भी गई और रोने भी लगी थी वो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने काजल बना रहे हैं, क्योंकि मुंह धुलने के बाद काजल भी लगाया जाता है, जैसे मैंने पहले अभी दिखाया है आपको। तो यहाँ पे मैं काजल लगाती हूँ। और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी इस समय, क्योंकि कुछ ज़्यादा दिक्कत थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो ये अब जेठानी का बेटा आया है, ये बड़ा वाला जेठानी का बेटा है, इसके भी मैंने मुँह धुल दिए थे पहले ही। और काजल बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो इसको मैंने बाद में। तो चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ।